हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, ये हमारा थर्ड लेक्चर है लाइंस और एंगल्स चैप्टर का, और इस वीडियो में हम लोग एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लीनियर पेयर के बारे में जानना, क्योंकि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है ना, वो एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एडजेसेंट एंगल देख लेते हैं, उसके बाद लीनियर पेयर पे बात करेंगे। देखिए बच्चों, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? सिंपल, आपके पास तीन कंडीशन होना चाहिए अगर एडजेसेंट एंगल को बना रहा है तो। देखिए मैं आपके लिए कुछ लिख के रखा हूं, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स। एक वर्टेक्स होना चाहिए, मतलब सेम वर्टेक्स होना चाहिए। अभी मैं आपको फिगर से दिखाऊंगा। सेकंड है, दे हैव ए कॉमन आर्म। कॉमन आर्म होना चाहिए। अब आर्म और वर्टेक्स के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता रखा बच्चों। थर्ड है, their non-common arms are on either side of the common arm। और इसका जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के दोनों अदर साइड में होगा। ठीक है, चलिए आपको फिगर से मैं समझाता हूं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए मेरे पास ये एक फिगर है, मान लीजिए ये एक एंगल है। ठीक है, चलिए इसे मैं नेम दे देता हूं। ये हो गया आपका बी, ये हो गया ओ, और यहां पे हो गया सी। ठीक है, और यहां पे मैं क्या करता हूं, एक और बोल सकते हैं कि इस एंगल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं दो एंगल में। इसका नेम दे देता हूं डी। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल है। कैसे है? देखिए, दे हैव द सेम वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या आपका सेम है, पहला कंडीशन फुलफिल। सेकंड देखिए, दे हैव ए कॉमन आर्म। चलिए देखिए, ये वाला एंगल को देखिए, है ना, ये वाला एंगल को, और इस एंगल को देखिए, ये वाला जो लाइन है वो दोनों में आ रहा है, तो यानी कि आपका ये कंडीशन भी फुलफिल हो गया। चलिए थर्ड कंडीशन देखिए, देयर नॉन कॉमन आर्म्स ऑन अदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये जो कॉमन आर्म है, ये जो नॉन कॉमन आर्म के दोनों अदर साइड पे है, तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों आपका जो एंगल है वो एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल है। क्लियर है बच्चों, समझ रहे हैं? कोई भी ऐसा एंगल जिसमें कॉमन वर्टेक्स होगा, एक कॉमन आर्म होगा, और बाकी का जो साइड है वो कॉमन आर्म के साइड में होगा, तो वैसे को हम लोग बोलेंगे कि वो एडजेसेंट एंगल है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये एक एंगल है, ठीक है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं इसे तो कि आपको और अच्छे समझ में आए। इसके नेम देते हैं ए, बी, सी और ये डी है। क्या बोलेंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या एक दूसरे के एडजेसेंट है? ये एंगल और ये एंगल क्या एक दूसरे के एडजेसेंट है? तो आप बोलिएगा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, पहली बात तो ये कॉमन वर्टेक्स तो है, यानी कि बोल सकते हैं वर्टेक्स तो सेम है, लेकिन इसका कॉमन यानी कि ये वाला जो कंडीशन है ना, सेकंड वाला, कॉमन आर्म नहीं आ रहा। देख सकते हैं बीच में एक और एंगल, या बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो आपका आर्म आ जा रहा है, तो ये वाला दोनों एंगल एक दूसरे का एडजेसेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर है? चलिए उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और बता देता हूं। मान लीजिए ये एक आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं बोलूंगा क्या ये दोनों एडजेसेंट है? बिल्कुल है बच्चों। देखिए कॉमन वर्टेक्स, क्लियर है, यानी कि आपका वर्टेक्स जो है वो सेम है। दूसरा देख सकते हैं ये दोनों के एंगल के बीच में एक लाइन आ रहा है, यानी कि आर्म कॉमन है। ठीक है, और बाकी का जो दो रे है वो इसके अदर साइड में, तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों एंगल एक दूसरे का एडजेसेंट है। अगर उसी तरह मैं ये वाला पूछ दूं ना, ये वाला इरेज कर देता हूं और ये दोनों पूछता हूं, तो आप बोलिएगा ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि इसके बीच में कोई भी कॉमन आर्म नहीं आ रहा। सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत होता है बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत बता दिए कीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर से पहले उसको क्लियर कर दूंगा। चलिए कुछ और एग्जांपल आपको समझाते हैं ताकि ये टॉपिक आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक और एंगल है, ये पार्ट, ठीक है, ये हो गया, नेमिंग कर देता हूं ए, ओ, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ये एंगल और ये एंगल क्या एक दूसरे के एडजेसेंट है? बिल्कुल है बच्चों। देखिए ये एक कॉमन आपका आर्म आ रहा है और इसका दो बोल सकते हैं अदर साइड में, और यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है। क्लियर है? चलिए दूसरा मान लीजिए ये आपका बात करें, ये वाला पार्ट, क्या ये एंगल और ये एंगल क्या एक दूसरे के एडजेसेंट है?
तो अब सिंपल बोलिएगा बच्चों ये दूसरे का एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इसका बीच का एक कॉमन आर्म नहीं आ रहा है। बात समझ गया ना? अब तो क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि मान लीजिए दो एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि दो लगातार एंगल दिया हुआ है ना, और दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म भी आ रहा हो। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक फिगर है और आपके पास बोला है कि दो एडजेसेंट एंगल 30 और 40 है। फॉर एन एग्जांपल समझिए, दो एडजेसेंट एंगल दिए हुए 30 और 40, तो आप 30 40 कहां पुट कीजिएगा? यहां अगर 30 पुट कर रहे हैं तो आपको यहां पुट करना होगा 40। क्लियर है ना? या फिर अगर यहां 30 पुट कर रहे हैं तो यहां पुट करना होगा 40, क्योंकि लगातार एंगल लेना होगा, क्योंकि एक कॉमन आर्म तभी आएगा जब बोल सकते हैं कि लगातार, जब हम लोग लगातार एंगल लेंगे। आई थिंक आपको एडजेसेंट एंगल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लीनियर पेयर। बच्चों ये टॉपिक जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत का मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो बहुत सारा क्वेश्चन आगे भी सॉल्व किया जाएगा, तो इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। किसी तरह का कोई भी दिक्कत अगर इस टॉपिक में होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर देखिए बच्चों, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? अब इसका एंगल आप बताइए कितना एंगल पे? अगर स्ट्रेट है तो क्या बोलेगा? 180। बहुत अच्छे, मैंने पहले ही बता रखा आपको। क्लियर है? अब इसका अगर नेम देना चाहे तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग सेंटर पॉइंट ले ले तो AOB बोल सकते हैं आप, ठीक है? अब क्या करते हैं, मान लीजिए यहां से एक एंगल ड्रॉ हुआ है, यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बना हुआ है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ठीक है? इसका नेम कर देते हैं C। क्लियर है? अब देखिए ये तो स्ट्रेट था, पूरा एंगल 180 बना रहा था, बट एक एंगल उसको दो भाग में बांट दिया। तो लीनियर पेयर ये कहता है क्या? देखिए BOC प्लस COA इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। बच्चों क्या समझे? ये एंगल और ये एंगल को जोड़ करके कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। इसी को हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। क्लियर है? यानी कि अगर ये वाला आपका 40 अगर डिग्री है तो ये वाला जो डिग्री होगा यहाँ पे 180 में से आप 40 माइनस कीजिएगा, तब ये वाला ऑटोमेटिकली आपका निकल जाएगा। क्लियर है ना? चलिए कुछ और समझ लीजिए अच्छे से। मान लीजिए कि ये एक एंगल इसको डिवाइड किया, तो हम लोग बोलेंगे ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर प्रॉपर्टी पूछा गया कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। क्लियर है ना बच्चों? चलिए उसी तरह मान लीजिए कि ये एंगल, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, क्या ये सबका मिला के कितना होगा? सबका मिला के भी बच्चों 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये किसको तोड़ रहा है? एक स्ट्रेट पार्ट को तोड़ रहा है, तो इसको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। क्लियर है ना? चलिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, तो भी सारा का एंगल का सम बच्चों कितना होना चाहिए? 180 डिग्री ही होना चाहिए। क्लियर है ना? बात बिल्कुल अच्छे से समझ गए ना कि कोई भी स्ट्रेट लाइन को जितना भी एंगल वहां से बन रहा हो, सबको जोड़ने पे 180 ही आना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब इससे हमको कुछ क्वेश्चन बनाते हैं आपको, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर किस टाइप का क्वेश्चन जो है कैसा बनता है इस टॉपिक में। देखिए मान लीजिए ये एक पार्ट है AOB और ये C, ये मान लीजिए आपका दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है ना? आपको बोला गया है कि ये निकालिए, ये कितना होगा मालूम नहीं, x दिया हुआ है। सबसे इजी क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों। तो आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं। अगर रीजन पूछा जाए बगल में लिख दिया कीजिए एग्जाम में लीनियर पेयर, ये लिखना जरूरी है बच्चों, है ना? टीचर को ही पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से आप ये चीज कह दी है, तो हम लोग बोल देंगे लीनियर पेयर। क्लियर है? चलिए अब AOC हमारा कितना है? 50 डिग्री है, प्लस COB हमें मालूम नहीं है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए COB इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? 50 डिग्री।
तो आपका COB कितना निकल गया बच्चों? 130 डिग्री। तो ये पार्ट जो निकलेगा ना वो कितना निकलेगा? 130 डिग्री। अगर हम लोग x था तो हम लोग COB के जगह x पुट कर देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो x हम लोग का यूज नहीं किया तो चलिए हम x हटा ही देते हैं, आपको कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन देखिए बच्चों। ये 90 डिग्री है, ये A है, ये O है, ये B है और ये C है। ठीक है? अब पूछा गया है कि ये बताइए, ये वाला पार्ट हम लोग लिख देते हैं x। ये कितना होगा? देखिए सिंपल सा लिखिएगा, एंगल BOA प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा बच्चों? इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये वाला पार्ट कितना है आपका? 90 डिग्री। ये पार्ट कितना है? x मान है तो x ही लिखते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो बोलिएगा x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा कितना निकलेगा बच्चों? 90 डिग्री। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक एंगल है, ये दिया हुआ आपका 3x, ये दिया हुआ है 5x। ठीक है? और इसका नेमिंग कर देते हैं A, O, B और C। अब आप क्या कीजिएगा बच्चों? आप तो सिंपल सा जानते हैं, क्या जानते हैं? AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। बट यहाँ पे भी एंगल नहीं है, यहाँ पे भी एंगल नहीं है, तो क्या कीजिएगा? घबराने की बात नहीं बच्चों, जो है उसी को लिखिए। 3x प्लस यहाँ पे क्या हो गया? 5x इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। अब जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो x के टर्म में वैल्यू निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, x निकाल लीजिए, उसके बाद पुट कर दीजिएगा, एंगल निकल जाएगा। बहुत इजी है। चलिए तो क्या हो जाएगा? देखिए 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 8। क्लियर है? इसे आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी कि 45/2। अगर इसे आप पॉइंट में लिखना चाहें तो बोलिएगा 22.5, यानी कि ऐसे ही रहने देते हैं इसी फॉर्म में। तो ये निकल गया x इज इक्वल टू 45/2। अब x का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा, यानी कि 3 इंटू 45/2 ये एंगल दे देगा। उसके बाद 5 इंटू 45/2 पुट कीजिएगा, ये एंगल दे देगा। क्लियर है ना? बात समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन किस तरह से बनता है। तो बच्चों इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कराऊंगा, वो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो लेक्चर से आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी का नेक्स्ट लेक्चर के साथ।